गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास में देखना है पैनल के कितने ऐसे सीरीज मेरे पास में पड़े हुए हैं और कॉन्टेक्टर एमसीबी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पीएलसी से भी रिलेटेड सामान है। तो मैं सब का मैं नाम बताऊंगा आपको और क्या काम है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को जो है कि स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के जो है कि वीडियो में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बनाते रहता हूँ। तो आइए फिर देरी ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेरे पास में एक टाइमर है। इस टाइमर के अंदर में खासियत ये है कि आप सेकेंड भी इसमें सेट कर सकते हैं, आप इसके अंदर मिनट भी सेट कर सकते हैं और इसके अंदर हावर्स भी आप सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे मेरे पास में देखिए टाइमर इसके अंदर में ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो ये टाइमर है जो 24 एसी जो वोल्ट है उसके अंदर में ये काम आता है। 24 डीसी का भी आता है लेकिन 24 एसी का है। ठीक है, तो इसके अंदर में वो कॉइल है। ये मेरे पास में ऑन डिले जो है कि हम लोग स्टार डेल्टा में जो है कि हमको काम आता है, तो वहाँ पे हम लोग इसको मैकेनिकल जो है ये हम लोग इसको बोलते हैं टाइमर, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी जो है कि इसके अंदर में कॉइल वगैरह नहीं है जो डायल गेज चलता है। जितना आप सेट कीजिएगा उतना ही ये काम करता है। ठीक है, ये तीसरा जो है मेरे पास में आप देख रहे हैं, इसके अंदर में आपको जो है कि कॉइल है जो कि आप लाइन और जो है कि 230 आप दे सकते हैं, और देने के बाद ये इसका डायल जो है कि ऑटोमेटिक वर्क करना पड़ेगा और फिर उसके बाद से जो है कि ये आप सेट जितना पे कीजिएगा ये ऑन ऑफ उतना होता है। ठीक है, फिर उसके पास में मेरे पास में एक और जो है कि आप देख रहे हैं मेरे पास में ये पड़ा हुआ है, ये भी टाइमर ही है जो कि 20 एम्पियर 25 एम्पियर तक जो है कि इस पर लोड दे सकते हैं। जैसे आपके शॉप के सामने जो है कि बाहर में जो है कि कोई बैनर वगैरह लगा हुआ है या कोई साइन बोर्ड वगैरह लगा हुआ है कि मेरे को शाम को जो है कि चालू हो जाए, सुबह बंद हो जाना चाहिए, या पोल वगैरह है, लाइट वगैरह गेट पे लगा हुआ है, तो ये उसके लिए जो है कि बहुत ही अच्छा है ये। ठीक है, तो उसके बाद से अब आ जाते हैं मेरे पास में कुछ सेंसर पड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो ये दो वायर का जो कि सेंसर है मेरे पास में, है ना। तो ये जो ये सेंसर है ये कैसा है, ये वो जो लकड़ी जो है उसको सेंस करता है, वुड को। ठीक है, ये उसके लिए है ना। फिर उसके बाद से आप मेरे पास में देख रहे हैं कुछ ये भी है मेरे पास में, ये भी दो वायर का है, लेकिन ये कौन सा है, ये मेटल को जो है कि सेंस करता है। ठीक है, ये मेटल से ये भी सेंसर ही बोलते हैं। ये भी जो है कि मेरे पास में एक सेंसर है, ये भी मेटल को ही सेंस करता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद से आ जाते हैं हमारे पास में ये रिले पड़े हुए हैं, है ना। तो ये इंटरफेस रिले हैं, ये आप इस तरीके से कुछ इसमें लगते हैं और फिर उसके बाद से अगर आपको इसको बाहर निकाल के चेंज करना है तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 24 वोल्ट का जो है डीसी का जो है कि ये काम करता है। ठीक है, और ये 8 पिन का है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आता है इसको, है ना। आपको अगर चेंज करना हो तो कुछ 8 पिन का है, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जो मेरे पास में एक रिले है, ग्लास टाइप का रिले है ना। ये भी आप देख रहे हैं 230 का है, ग्लास टाइप का है। ये इसके ये सॉकेट है, बेस है इसका, है ना। और ये जो है कि ये मेरे पास में जो दो आप देख रहे हैं ये भी 8 पिन का ही है। ठीक है, फिर उसके पास में आते हैं सॉलिड रिले है मेरे पास में, है ना। ये भी 24 का है, 24 का ही है। ठीक है ना, और इसके अंदर में जो है कि आप आउटपुट जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका कॉइल जो 24 का ही है। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाते हैं हमारे पास में कुछ है जो एक लिमिट स्विच है। ठीक है, ये भी जो है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो में। ठीक है, तो वीडियो लंबा हो रहा है तो आप फुल वॉच कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद से आ जाते हैं हम कॉन्टेक्टर के ऊपर में। ये आप कॉन्टेक्टर देख रहे हैं, ठीक है, सीमेंस के कॉन्टेक्टर है ना। और इसके अंदर में एक एनो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और बाकी 3 जो है कि इसका लाइन है ना। और नीचे आप देख रहे हैं ये OLR लगा हुआ है। OLR मतलब ओवरलोड रिले इसको बोलते हैं, है ना। जो कि आप इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि इससे रीसेट होता है और इससे ट्रिप होता है ना, तो ट्रिप करके आप खुद इसको भी चेक कर सकते हैं, इससे जो है कि NONC कॉन्टैक्ट, और ये जो है कि रीसेट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दोनों लगा हुआ है बीच में इसके, है ना। यहाँ से आप खोलेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके पास में मेरे पास में आ जाते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है मेरे पास में, जो छोटे मोटे जो है कि हम लोग वाल वगैरह किसी को खोलना है या हाइड्रोलिक वगैरह में जो हमको इस्तेमाल करना है, तो हमको इसके अंदर में आपको A1 A2 यहाँ पे आप 230 आप सप्लाई दीजिए और ये वर्क करता है। ठीक है, और जल्दी है। फिर ये हमारे पास में ये कॉन्टैक्टर आप देख रहे हैं, है ना। कॉन्टैक्टर आप देखिए कितना का है, ये इसका कॉइल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉइल है 240 का, मतलब एसी है, एसी का है। और मेरे पास में जो है ये कॉन्टैक्टर कुछ ब्लॉक दिए हुए हैं, है ना। ये कॉन्टैक्टर ब्लॉक एक्स्ट्रा ब्लॉक होते हैं। ये किस तरीके से होता है, जैसे कि हमारे ऊपर में आप देख रहे हैं इसके ऊपर में दिया हुआ है एक एनो कॉन्टैक्ट, एक NC कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी हमको और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि NC NO ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं और इसके ऊपर में ये ईजिली इस तरीके से कुछ लग जाता है। ठीक है, तो ये भी वर्क करता है। फिर ये जो है ये भी कॉन्टैक्टर का ही है, जो यहाँ पे 4 कॉन्टैक्ट का था, NONC का, है ना। तो ये किस तरीके से होता है, रिमूव कैसे होता है, जैसे इसको क्या कीजिए ऊपर कीजिए और ये थोड़ा
ऊपर की तरफ पुश कीजिए, ये हो जाएगा। फिर ये 2 कॉन्टैक्ट वाला है, वो 4 कॉन्टैक्ट का था, तो ये भी जो है कि कुछ इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम आ जाते हैं, ये भी OLRE है, ओवरलोड रिले है। कुछ ये किस तरीके से है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ है कि आप सेट कर सकते हैं कितना जो है कि आपको सेट करना है, कितना एम्पियर का मोटर है या क्या चीज़ पे आप लोड दे रहे हैं, यहाँ पे सेट कीजिए। और इसको ट्रिप सिस्टम आप चेक कर सकते हैं कि ये ट्रिपिंग होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये ट्रिप होता है। देखिए, अब जैसे ही ट्रिप होगा तो यहाँ पे कुछ आपको इंडिकेशन चेंज होगा। अभी देखिए रीसेट करूँगा तो मैं यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं मेरे पास में ये पावर जो है कि सप्लाई है मेरे पास में, जैसे कंट्रोल वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं, आप 120 से 100 से लेके 120 तक दे सकते हैं, 240 मतलब 2 यहाँ पे जो है कि आप 2 यहाँ पे कुछ रहता है सिलेक्शन वगैरह, 110 पे या 230 पे, किस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, आप चाहिए तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। वो 24 वोल्ट का था, ये 12 वोल्ट का है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में मैंने बनाया हुआ है कि कैसे इसको जो है कि रिपेयर भी कर सकते हैं, कैसे इसको वोल्टेज आप जो है कि एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाते हैं हम, तो आप मेरे पास में ये देख रहे हैं, ये MPCB मेरे पास में ये जो है, तो इसका जो नाम पूरा फुल नाम जो होता है ये है MPCB, मतलब कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। आप यही जो खाली एरिया देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी जो है वो यहीं पे लगता है, इसके इस एरिया में, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि ऑक्सिलरी इसका इस तरीके से आप लगता है, जो कि NONC कॉन्टैक्ट हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है ना। फिर उसके पास में आप देख रहे हैं मेरे पास में स्टार्ट स्टॉप जो पुश बटन मेरे पास में पड़े हुए हैं, जो कि आपको ये स्टार्ट जो होता है NC होता है और जो है NO होता है, ये भी कॉन्टैक्ट ब्लॉक है, जो है कि ये इजीली जो है कि आप इसको अगर आपका ख़राब हो जाने के बाद तो आप इस तरीके से जो है कि चेंज कर सकते हैं, इसको दूसरा यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कि इस तरीके से होता है। ये आपके पास में देख रहे होंगे जो है कि यहाँ पे इंडिकेटर पड़ा हुआ है, एक ग्रीन है और एक जो है कि येलो है। ये जो है ये नॉर्मल वाला है और ये LED टाइप का है, एक 230 का, एक 24 वोल्टेज का भी आता है इसके अंदर में। अब आ जाते हैं हम PLC के ऊपर में। कुछ अभी इस तरीके से सीमेंस के अंदर में PLC आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं, जो कि ये DO है ना, डिजिटल आउटपुट है। और इसके जो है कि यहाँ पे जो ये लगने वाले हैं, ये इसके जो है कि टर्मिनल है ना। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जो है कि इसके अंदर में ये सेट हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है कि डाल के इसके अंदर में आप जो है कि इसका इजीली इसको कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर ठीक है। फिर ये आप मेरे पास में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्टर। किसी भी मोटर को हम लोग सॉफ्ट स्टार्ट, ये सॉफ्ट स्टार्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जैसे किसी मोटर को हमको बहुत ही स्लोली चालू करना है, तो वहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है कि वोल्टेज ये बहुत ही स्लोली जो है कि 2-3 स्टेप में देता है, जिससे मोटर धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का ज़रूरत पड़ता है। जहाँ पे VFD वगैरह आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है कि दिया जाता है, तो उसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है। फिर उसके पास में हमारे पास में एक थर्मोस्टेट रिले है, जो कि इसके अंदर में टेम्परेचर वगैरह का जो है कि इसके अंदर में आपको अगर कोई मान लीजिए मोटर के अंदर में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है ना, तो ये क्या करता है, वहाँ पे जो है कि ट्रिप कर देता है इसको, है ना, कंट्रोल सर्किट को। तो ये वहाँ पे काम आता है, ठीक है। ये मेरे पास में MCB देख रहे हैं, 3 पोल का MCB है ना। 4 पोल का भी MCB आता है, 2 पोल का भी MCB होता है ना। फिर उसके बाद से सिंगल पोल का भी MCB होता है। इसके अलग अलग रेटिंग वगैरह होते हैं, RCC भी होता है, ELC भी होता है। तो हर तरीके का जो है कि MCB वगैरह जो है आपको मिल जाता है इजीली, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं MCB का जो है कि ऑक्सिलरी इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी MCB को हमको ट्रिप करवाना है, कंट्रोल में कोई जो है कि प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये वहाँ पे जो है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से लगाया जाता है मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इसको, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये पॉइंट को आपको निकालना पड़ता है। ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको इस तरीके से रिमूव कर दीजिए और फिर इसको जो है कि ईजिली थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख के और इसको पुश कर दीजिए, इसके अंदर में ये लग गया। तो ये इसमें इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि ये मेरा छोटा सा जो है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।